हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 8 को, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इसकी प्रश्नावली 8A को आज हम शुरू करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने जो आपका चैप्टर 8 है उसके बेसिक जो बातें हैं और सूत्र हैं वो हमने बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप लोगों को वो देख लेना चाहिए, तभी आपको ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं और अभी तक किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाए हैं तो आप अभी से शुरू कर दीजिए और 2 से 3 महीने के अंदर हम आपका कोर्स समाप्त करेंगे और आप आसानी से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्नावली 8A का आपका जो पहला सवाल है वो पहला सवाल आपका ये है कि आपको दिया है कि कह रहे हैं कि किसी त्रिभुज ABC में आपको क्या दिया है बच्चे, एक त्रिभुज है ABC। आपका त्रिभुज है ABC में कोण B कितना है, 90 अंश का। हम ऐसे लिखेंगे ABC। एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण B बच्चा कितना है, 90 अंश का है। और देखिए किस इसमें क्या दिया है, आपको दिया है ये जो भुजा AB है, ये AB कितनी दी है आपको, ये आपको दी है आपको बच्चे 5 सेंटीमीटर। और दूसरी भुजा जो आपको दी है, दूसरी भुजा जो आपको दी है BC, ये वाली भुजा आपको दी है, ये आपको दी है बच्चे 12 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, हमको करना क्या है, हमसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ ये रहा है कि अगर ये AB भुजा इतनी है, BC इतनी है, तो अब आपको बताना है साइन A कितना होगा और क्या बताना है कॉस A कितना होगा और tan A कितना होगा। मतलब आपको कोण A जो है ना, ये इसके 3 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, साइन A, कॉस A और tan A। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में एक सवाल आपको क्वेश्चन एक बताया था जिसमें हमने इस कोण के 6 अनुपात निकाले थे, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, और इस कोण के भी हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताए थे। तो अगर आपने कोशिश की होगी तो ये हो भी गया होगा आपका क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले समझिए, साइन A ज्ञात करने के लिए साइन A क्या होता है, हमने बताया था कि इस लाल बटे कक्का से, अगर आप देखें हमने एक इसको उस दिन बताया था इसके पिछले वीडियो में, यहाँ पर होता है लाल बटे कक्का, यहाँ पर ये क्या होता है बच्चे साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ये क्या होता है, साइन के उल्टा जो होता है, साइन का जो उल्टा होता है बच्चे वो क्या होता है कॉसेक थीटा, और ये होता है सेक थीटा, और ये होता है कॉट थीटा। तो देखिए साइन ए इस वाले एंगल से हम देखेंगे तो साइन ए निकालने के लिए कौन कौन सी भुजा चाहिए, लंब भुजा चाहिए और कर्ण भुजा चाहिए। तो एक एंगल से अगर आप देखें तो लंब भुजा कौन सी हुई, ये वाली हुई, और कर्ण भुजा कौन सी हुई, ये वाली हुई। तो ये हमको नहीं पता है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस CA जो तीसरी वाली भुजा है उसको ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है उसकी 2 भुजाएं हों तो उसकी तीसरी भुजा को निकालने के लिए पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे बच्चे, यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किस त्रिभुज में लगाएंगे उसका नाम भी लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ये जो पाइथागोरस प्रमेय होती है ये समकोण त्रिभुज में ही लगती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे कर्ण का स्क्वायर, मतलब CA का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, मतलब BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर। तो जल्दी से कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा CA का स्क्वायर, BC कितना है आपका बच्चे 12 है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, AB कितना है 5 है तो इसका स्क्वायर हम कर देंगे। अब CA बराबर अगर हम निकालेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर 144 हम लिख दे रहे हैं, 5 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे 25। तो CA बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, रूट इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। देन CA बराबर हो जाएगा 169 का रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 13, यानी कि 13 सेंटीमीटर। तो अब हमने इस वाली भुजा को भी बच्चे क्या किया है, निकाल लिया है। अब हमने आपको बताया था कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल जाएं तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम इस
इस कोण के छह त्रिकोणमितीय अनुपात और इस कोण के छह त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आपसे 3 ही पूछा, तो अब आराम से हम इन तीनों को कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे साइन ए बराबर, साइन ए बच्चा क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ए वाले एंगल से देखेंगे लंब कितनी है, लंब कितनी है 12 है, 12 है। कर्ण कितनी है बच्चे, कर्ण की अगर बात करें तो कितनी है 13 है। तो ये साइन ए हमने ज्ञात कर लिया है। कॉस से अगर हम देखें तो कॉस से क्या हो जाएगा, कॉस से आपका हो जाएगा ए वाले एंगल से आधार, आधार क्या हो जाएगा 5 और कर्ण कितना हो जाएगा 13। और फिर तीसरा देखेंगे हम tan ए, तो यहाँ पे tan ए हम निकालेंगे। तो tan ए बच्चा कितना होगा, tan ए हो जाएगा इस वाले एंगल से लंब बटे, tan ए होता है लंब बटे आधार, tan लंब कितना हो जाएगा 12, आधार कितना हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से हमने सवाल नंबर 1 को जो है वो क्लियर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो अब इसके बाद जो है जो आपके सवाल नंबर कौन कौन से हैं जो आपके लग सकते हैं, तो आपका जो सवाल नंबर है 2, 3, 4, 5 और 6 सेम इसी तरीके से हैं। उन सब में इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में आपको तीसरी भुजा नहीं दी थी। अन्य जो जितने भी सवाल हैं उसमें सब में आपको जो है तीनों भुजाएं दे रखी हैं। तो अब आसानी से वो सवाल आप लगा सकते हैं। और आपके कौन कौन से लग सकते हैं बच्चे, नोट कर लेंगे आप। एक तो हमने लगवा ही दिया है, आपका लग जाएगा 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। और इसके अलावा और भी सवाल हैं जो लग सकते हैं आपसे। आपका लग सकता है 32 नंबर लग जाएगा बच्चे। और कौन सा लग सकता है, और आपका लग सकता है 32 नंबर के बाद, 32 नंबर के बाद बस इतने क्वेश्चंस लग सकते हैं। और बाकी कुछ एग्जाम्पल्स के भी हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप लगा लेंगे, इसी मेथड पे आधारित होंगे। मतलब आप मेथड क्या है, मेथड ये है कि किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं दी हों तो तीसरी भुजा को हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके निकाल लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, अगर तीसरी भुजा निकल आती है तब हम इस कोण के 6 अनुपात, इस कोण के 6 अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात और इस कोण के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम आराम से निकाल लेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा चीजें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ तक हमारे जो जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं इनको आप हल करिएगा, 100% आपके सवाल हो जाएंगे।